दोस्तों नमस्कार। आप सबको गणपति पूजन, गणपति महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि इस गणपति महोत्सव के इस 11 दिवसीय पूजन के दौरान ही हम सब लोगों को शुभ सूचना मिले कि कोरोना को ख़त्म करने वाली जो वैक्सीन है उसका श्री गणेश हो गया है या पूरी तरह से सफल ट्रायल फाइनल स्टेज का भी हो गया है। ऐसी कामना हम सब लोग इस कोरोना काल में करते हैं। खैर, कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने और प्रदेश की विभिन्न सरकारों ने अपनी एडवाइजरी जारी की और इसलिए गणपति महोत्सव के सार्वजनिक उत्सव का आयोजन उस तरह नहीं हो रहा है जैसा कि पिछले 120 वर्षों से हम लोग देखते चले आ रहे थे या पढ़ते चले आ रहे थे कि होता अपने देश में होता आया है। गणेश महोत्सव मूलतः महाराष्ट्र की परंपरा रही है। शिवाजी के समय में 17वीं सदी में 1630 ईस्वी के दौरान इसके मनाए जाने के बहुत से वर्णन मिलते हैं। शिवाजी की माता जीजाबाई इसका सार्वजनिक आयोजन करने वाली प्रथम महिला थी। इसके पूर्व में भी बहुत प्राचीन भारतीय इतिहास में भी गणेश पूजन के और उसको उत्सव के रूप में मनाए जाने के तमाम प्रमाण मिलते हैं। पर इसको अगर वर्तमान भारतीय इतिहास से जोड़ा जाए तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ऐसे बड़ा नाम था, इतने बड़े नेता थे कि जिनको उस समय गांधी और नेहरू दोनों बहुत ही आइडियल मानते थे। और उस समय कांग्रेस में नरम और गरम दल भी हुआ करते थे। कांग्रेस की स्थापना के कुछ समय के बाद से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजन को, गणेश महोत्सव को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल मूवमेंट बनाया। अक्सर आईएएस और पीसीएस की तमाम परीक्षाओं में, उनके इंटरव्यू में या उनकी लिखित मुख्य परीक्षाओं में भी तमाम इस तरह के प्रश्न लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के और गणेश पूजन को जोड़कर आते भी हैं, तो तमाम पढ़ने वाले छात्र इसको पढ़ते भी हैं। तो लिहाजा आपने देखा होगा कि गणेश पूजन के जब भी पंडाल, आप किसी भी शहर में रहते हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में रहते हो या देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर में रहते हो या फिर आप देश से बाहर कहीं पर भी रहते हो, तो जहां भारतीयों की बस्ती है वहां पर गणेश पूजन को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा रही है। और वहां पर सिर्फ गणेश की, भगवान की पूजा ही नहीं होती है, बल्कि वो जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो परंपरा शुरू की थी कि पूजा भी करिए, उसके बाद वाद विवाद की तमाम प्रतियोगिताएं होती हैं, तमाम कवि सम्मेलन होते हैं, दूसरे आयोजन होते हैं, तमाम सोशल इश्यूज पे बात रखी जाती है और वर्तमान इशू पे बात रखी जाती है। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक झांकियां पेश की जाती हैं। तो इसके माध्यम से जो उस समय का वर्तमान इशू होता है उसको भी टैकल करने या उसको एड्रेस करने में बहुत मदद मिलती है, जिसमें से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने और उनके साथियों ने जब इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप दे दिया और लोगों में राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाई, एक स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, इसकी गूंज सबसे ज्यादा अगर कहीं सुनाई पड़ती थी, जो नारा तिलक जी ने दिया था, वो इन्हीं गणेश उत्सवों में सुनाई पड़ती थी, इनके मंचों पे सुनाई पड़ती थी। तो हमारा कहने का आशय है कि ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन था। इस बीच कोरोना काल में होली आई। होली के बाद तमाम पर्व, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिंधी धर्म के तमाम पर्व आयोजन हुए, पर कोई भी पर्व ऐसा नहीं था जिसकी कल्चरल और कहा जाए एक सांस्कृतिक अपील बहुत ज्यादा हो, कि वो कनेक्ट सीधे से जनता से इस तरह से होता हो कि इसमें कोई संदेश दिया जा सकता हो जो सामाजिक भी हो। ये गणेश उत्सव था। मुझे लगता है कि सरकार ने एक बहुत बड़ी चूक की है। हजारों हजार पंडाल सस्ते इस दौरान अगर, और उस पंडाल में लोगों को कोरोना की थीम दी जाती, कोरोना थीम पे गणेश भगवान की पूजन होता गणेश भगवान का, और साथ ही लोगों को इससे बचने के उपाय बताए जाते, ऐसे नृत्य नाटक खेले जाते, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सारे कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। तो मैं समझता हूं कि इस गणेश महोत्सव पर जागरूकता का जो संदेश एकदम लाइव जनता के बीच में फैलाया जा सकता था, ऐसा टीवी, टेलीविजन और नेताओं के भाषणों का इम्पैक्ट नहीं होता है जो इस गणेश उत्सव के पूजन का और महोत्सव के पूजन का होता। पंडालों में कंपटीशन कराया जा सकता था कि कौन कितने कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बढ़िया से बढ़िया काम करता है या बढ़िया से बढ़िया इवेंट का आयोजन करता है। भारत देश पूरी दुनिया में जनता के बीच में एक लाइव एग्जाम्पल देने का कारण बनता कि हम जनता के बीच में जाके जनता के एक सांस्कृतिक महोत्सव के द्वारा कोविड में कैसे सुरक्षा नियमों का ख्याल रखना है और क्या क्या जानकारियां देनी है,
इसका प्रचार प्रसार कर सकता था और सरकारों ने इसमें चूक की। कोई उनके पास ऐसा थिंक टैंक नहीं था जो उनको ये चीज बताता। हमारा सजेशन था कि ऐसा करना चाहिए था। भाई जब आपने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिंदगी चलेगी, कोरोना के कारण रुकेगी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सारे चुनाव होंगे, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, रैलियां भी होंगी, तमाम तरह का सब द्वंद फंद होगा। अब बच्चों की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, स्कूलों के भी खुलने की बात आ गई है। तो ये इतना बड़ा देश का जो सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन क्यों कैंसिल किया गया? सिर्फ इसलिए, तुष्टीकरण की नीति के कारण। इसको हम तुष्टीकरण इसलिए कहेंगे कि कोई आप पे ये ब्लेम ना लगाए कि आपने मुहर्रम में ताजिया नहीं उठने दे रहे हैं, या आपने ईद और बकरीद नहीं होने दी, या आपने होली नहीं होने दी, इसीलिए आप धार्मिक उत्सव इसको मानते हैं, इसलिए ये नहीं होने दे रही। ये धार्मिक उत्सव नहीं है। गणेश जी की पूजा धार्मिक हो सकती है, पर जो परंपरा पिछले 125 साल में देश में बनी है, ये एक सांस्कृतिक उत्सव है, ये शैक्षिक उत्सव है, और इसमें लोगों तक बहुत कुछ शिक्षा का प्रसार कोरोना को लेकर किया जा सकता था। खैर गवर्नमेंट ने नहीं किया। ओम गम गणपतिये नमः मंत्र का जाप तो आप सब लोग करते ही रहिए, आपको आत्मिक बल भी देगा, शक्ति देगा। एक मंत्र जो विभिन्न स्पिरिचुअल लीडर ने कहा, जिसका पाठ सबको इस दौरान करना चाहिए, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। आपको इस महामारी से बचने में काफी मदद मिलेगी, और इस महामारी में जितना भी संग्राम आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से झेलना पड़ रहा है, उससे बचने में आपको मदद मिलेगी। गणेश भगवान को अपना दोस्त बनाइए। कितनी पिक्चरें बनी हैं कि गणेश भगवान बच्चों के दोस्त बनके उनकी कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों का हल बनते हैं। उनको दोस्त बनाइए, उनसे अपनी दिल की बात कहिए, अपने घर में लाइए, लाई होंगे, नहीं भी लाए हैं दिल में लाइए, चाहे 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जैसी आराधना। और हम समझते हैं कि इस गणेश उत्सव में अगर हम इसको उत्सव का रूप देना चाहते हैं, तो कोरोना से बचने के लिए हम ऐसा कुछ मंत्र अपने अंदर लें, अपना आत्मबल इतना मजबूत करें कि हम वो शिक्षा जो जरूरी है कोरोना से बचने के लिए, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जिस तरह से गणेश भगवान शिव पार्वती का, अपने माता पिता का ध्यान रखते थे, आप लोग अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का, मोहल्ले में रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों का ध्यान रखें। उनकी प्रदक्षिणा जिस तरह से गणेश भगवान करके पूरी दुनिया में का 7 बार चक्कर लगाने वाले प्रथम पूज्य बने, आप भी प्रथम पूज्य बनिए। समाज में किस तरह, समाज के प्रति, समाज के गरीबों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, उनका पूजन करें। यही गणेश उत्सव है। रोज मनाइए गणेश उत्सव। इस कोरोना काल में आपको जीतना है, महामारी को मारना है, और किसी को कष्ट में नहीं रहने देना है। यही इस बीज मंत्र का फलार्थ है। ओम गम गणपतिये नमः, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।